नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद क्या हुआ उनकी पत्नियों के साथ। तो जानने के लिए धार्मिक ज्ञान 02 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध के बाद यादवों का प्रभाव काफ़ी बढ़ता जा रहा था। समय बीतने के साथ साथ गांधारी के श्राप का असर दिखाना आरंभ हो गया था। युधिष्ठिर आपस में ही संघर्ष करने लगे थे। एक दिन सभी अंदुवसियों ने सागर तट वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पास आपसी विवाद के कारण भयानक युद्ध छिड़ गया। कुछ ही समय में सभी युधिष्ठिर काल की काल में समा गया। इस स्थिति को देखकर बलराम जी बेहद दुखी हुई और वहीं सागर तट के पास बैठकर अपने दैत्य का त्याग कर दिया और क्षीर सागर में चले गए। बलराम जी के दैत्य के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारथी से कहा, अब मेरे भी जाने का समय आ गया है, इसलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। दैत्यों में जो लोग बच गए हैं उन सभी से कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वह दैत्य को छोड़कर उनके साथ चले जाए, क्योंकि अर्जुन के दैत्य से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि दरिद्र नगरी बसाने के लिए ली थी, समुद्र उसे डुबो देगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण योग में लीन हो गए और जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को मगर की आँख समझकर दूर से बना चला दिया। इस बाण के लगते ही भगवान श्री कृष्ण अपना दैत्य त्याग कर बैकुंठ चले और जब अर्जुन दैत्य पहुँचे और सब हाल जाना, तब युधिष्ठिर के शव को पहलान कर उनका अंतिम संस्कार किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण की पत्नी को उनके मृत्यु के विषय में कुछ भी नहीं बताया था। वह भगवान की पत्नियों सहित उनकी स्थानों और दरिद्रता में जीवित मनुष्य को लेकर बड़ी ही सावधानी से इंद्रप्रस्थ के लिए निकल पड़े। इनके साथ दरिद्र की अपार धन संपदा भी थी। मार्ग से गुजरते हुए फिर जो कुछ भी हुआ उसकी उम्मीद ना तो श्री कृष्ण की पत्नी को थी और ना ही दैत्य के मनुष्य को। रास्ते में सभी वर्ग के लोगों ने इतनी महिलाओं की रक्षा के लिए युद्ध को देख उन पर आक्रमण कर दिया और श्री कृष्ण की पत्नी सहित सभी को बंदी बना लिया और उनका धन लूट लिया। जिस अर्जुन ने पूरे महाभारत में अपने विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए थे, वह भी उनके रक्षा नहीं करने पाया। भगवान की इस संसार से जाने के बाद अर्जुन ने अपनी शक्ति को खो दी थी, क्योंकि अर्जुन को जिन कारणों के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना था वह अब पूरे हो चुके थे। अर्जुन ने अयोध्यवासियों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया था, परंतु उसके सभी अस्त्र असफल रहे। केवल श्री कृष्ण जी की 8 पत्नियों, बलराम जी की पत्नियां, कुछ सेवक इन अवीरों की आक्रमण से बच पाए थे। यह सभी अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ पहुँचे। अर्जुन ने सभी को राज्य में अपना स्थान देकर अपना कर्तव्य पूर्ण किया और अंत में भगवान श्री कृष्ण के प्रियतर वज्र को मथुरा का राजा बनाया। इसके पश्चात अर्जुन ने अष्टभार्यों को भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के बारे में भी बताया। उसके बाद रुक्मिणी ने, जो भगवान लक्ष्मी का अवतार थी, वह अपनी ऊर्जा से अपना दैत्य त्याग कर बैकुंठ चली गई था। ही जाम्बवती भी शहीद हो गई। सत्यभामा सहित अन्य पत्नियों वन
में तपस्या के लिए चली गई। यहाँ सभी केवल फल और पत्तों के आहार पर जीवित रहकर भगवान श्री हरि की आराधना करती रही और समय आने पर भगवान श्री हरि में ही विलीन हो गई। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह का नए वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो की तरह, तब तक अपना ध्यान रखना।